वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2022 लेवल फर्स्ट के लिए जो टॉपिक है सामाजिक अध्ययन का, उसमें आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। पहले हम बाबर के बारे में पढ़े थे, फिर हम बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अकबर। अकबर किसके पुत्र थे? हुमायूं के पुत्र थे। उनकी चर्चा एक ही क्लास में करेंगे। इंपॉर्टेंट 20 से 25%, क्योंकि एक पर्सन आना है तो एक हो सकता है सिंपल सा आ जाए। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। पहला प्रश्न, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में किस वर्ष हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 के अंदर। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। ये ध्यान रखना, कब? 1542। दूसरा प्रश्न, 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ? यह अक्सर पेपर में आता ही आता है। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर बैराम खां के साथ कालानौर जो पंजाब के अंदर है वहां युद्ध करने गए थे। वहां खबर सुनी तो बैराम खान ने इनका वहीं राज्याभिषेक कर दिया। तो ये प्रश्न पेपर में आता है कालानौर में। पानीपत के दूसरे युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर ने किसे हराया? पानीपत के दूसरे युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर ने हेमू को हराया था। किसको? हेमू को हराया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और दूसरा युद्ध कब हो गया? 5 नवंबर 1556 को। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा का किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है। आगरे का ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। और क्या है? आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। बैराम खां की हत्या मक्का की यात्रा पर जाते समय 1561 में किसके द्वारा की गई? ये हुमायूं का पहले सेनापति था, उसके बाद में ये अकबर का संरक्षक बन गया और बैराम खां की फिर हत्या कर दी गई थी। तो किसके द्वारा? मुबारक खां के द्वारा। बाबर की 1561 में बाज बहादुर ने अधीनता स्वीकार कर लेती है। वह किस रियासत का सरकार लेता है? ठीक है, लेती नहीं है। बाज बहादुर ने अधीनता स्वीकार कर ली। और बाज बहादुर आपको पता है एक संगीतज्ञ भी रहा था बाबर के समय। तो बाबर की, ये अकबर है, बाबर नहीं है। अकबर, बाबर तो आएगा नहीं यहाँ पे, अकबर है। अकबर की 1561 में बाज बहादुर ने अधीनता स्वीकार कर ली। ये कहाँ का शासक था? मालवा। 1564 में अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण करके किसे पराजित किया था? तो गोंडवाना पर आक्रमण करके किसे पराजित किया था? वहां की थी किसकी? दुर्गावती को। और तुलसी कर्त रामायण की रचना किस मुगल बादशाह के शासन काल में हुई थी? तुलसी दास ने तुलसी कर्त रामायण की रचना किस मुगल बादशाह के शासन काल में हुई थी? तो किसके काल में? अकबर। हरि विजय सूरी नामक जैन विद्वान किस मुगल बादशाह के समकालीन था? हरि विजय सूरी नामक जैन विद्वान था, वो किस मुगल बादशाह के समकालीन था? अकबर के समकालीन। और एक वीडियो में आपको स्पेशल दूंगा मुगल साम्राज्य का प्रशासन, मुख्य मुख्य सारे प्रश्न आ जाएंगे। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में असत्य बताओ, क्योंकि अकबर का हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो धार्मिक नीति के बारे में असत्य देखो, 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई, दास सही है। 1563 में तीर्थ कर हटाया, ये भी सही है। और 1564 में जजिया कर हटाया, ये भी सही है। सभी सत्य है। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, अकबर की धार्मिक नीति के बारे में असत्य, 1562 में दास प्रथा कर हटाया, सही है, दास प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 में तीर्थ यात्रा हटा दी और 1564 में जजिया कर हटा दिया। 1579 में, कब है? 1579 में मजहर की घोषणा की, जिसका प्रारूप अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया। और 1575 में इबादत खाने का फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया। ये सारे इंपॉर्टेंट है अकबर के जितने भी। इसके अलावा 1582 में अकबर ने इबादत खाने को बंद भी करवा दिया। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। कब है? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की 1582 में। फिर हरि विजय को अकबर ने जगत गुरु और जबकि जिन चंद्र को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न फिर देखो, बीरबल एकमात्र हिंदू व्यक्ति था जिसने दीन ए इलाही धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। और अकबर ने 1585 में बिहार को क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। तो ये इतने सारे प्रश्न हो गए। 1585 में बिहार को राजधानी नहीं बनाई। तो इसमें क्या पूछा है? देखो, असत्य पूछा है ना, तो ये असत्य हो जाएगा लास्ट वाला। बीरबल नाम सुना है बीरबल का? कौन थे? मूल नाम महसदास था। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी, सही है।
1586 में बलूचियों के विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की हत्या हो गई, ये भी सही है। और बीरबल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज राठौड़ नवरत्न में शामिल हुआ, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। असत्य कथन बताओ, क्या बताना है? सत्य कथन। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था, बिल्कुल सही है। टोडरमल ने जब्ती प्रणाली, भूमि के नाप के आधार पर जब्ती प्रणाली की व्यवस्था शुरू की, ये भी सही है। फैजी व अबुल फजल अकबर के दरबारी नवरत्न थे, ये भी सही है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ लिखा, ये भी सही है। और अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी, ये भी सही है। और अब्दुल रहीम बैराम खां के पुत्र थे, ये भी बात सही है। अकबर द्वारा श्री कलम की उपाधि अब्दुल सम्मद को दी गई, ये भी सही है। और अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई, ये भी सही है। तो सारे के सारे सत्य। अब देखो एक ही पॉइंट में कितने क्लियर हो गए, ठीक है। निम्न में से अकबर ने किस राजपूत शासक की पुत्री से शादी नहीं की थी? निम्न में से अकबर ने किस राजपूत शासक की पुत्री से शादी नहीं की थी? बारमल, कल्याणमल, हर्राय। लेकिन मालदेव की पुत्री से शादी नहीं की थी। 1602 में जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के हाथों किसकी हत्या करवा दी थी? 1602 में जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के हाथों किसकी हत्या करवा दी थी? तो ये करवा दी थी अबुल फजल की। अकबर का मकबरा कहां बना हुआ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में। कहां पे? सिकंदरा में। जहांगीर का लाहौर में, शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में, हुमायूं का दिल्ली में, बाबर का काबुल में, औरंगजेब का औरंगाबाद में। अगला, अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। जन्म हुआ 1542 में, गद्दी पर बैठा 1556 में, मृत्यु हुई 1605 में। अंतिम अभियान था 1601 का असीरगढ़ का। अकबर ने चांद बीबी पर आक्रमण करके दक्षिण में पहली विजय प्राप्त की, वह रियासत थी। अकबर ने चांद बीबी पर आक्रमण किया और पहली विजय प्राप्त की थी दक्षिण की, दक्षिण भारत की, तो वो था क्षेत्र अहमदनगर। फिर है अकबर का अंतिम युद्ध अभियान था, तो मैंने अभी बताया अकबर का जो अंतिम युद्ध अभियान था असीरगढ़ का आक्रमण 1601। अकबर के कौन से समय पर्दा प्रथा, पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। अकबर के काल का ऐसा समय आया था जहां पर महिलाओं का राज था। महामंगा नाम आपने सुना होगा, उनके काल चला था, महिलाओं का काल चला था। वो समय था 1560 से 1562। और अकबर ने किस युद्ध में विजय के दौरान फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था गुजरात सूरत युद्ध के समय। और अकबर किस रियासत पर आक्रमण के समय सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और वहीं उसने समुद्र देखा? तो गुजरात। ठीक है, ये थे मुख्य अकबर के समय। क्योंकि मुगल साम्राज्य से एक प्रश्न आना है तो ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे मुख्य क्योंकि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी चर्चा हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो निरंतर बने रहे, एक छोटी सी क्लास, महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लगातार साबित अच्छी होती रहेगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।